अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी है सुबह का टाइम और मौसम अब काफ़ी चेंज हो गया है। पहले की तरह बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती। और आज वैसे भी कुछ लेट उठे थे क्योंकि आज थी छुट्टी, स्कूल जाना नहीं था। तो बस अभी मैंने आटा वगैरह गूँधा है और चूल्हे की जगह साफ़ की है, क्योंकि मैं अभी सबसे पहले बनाऊँगी नाश्ता। और नाश्ते में पहले जो है मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि मेरे बच्चे नाश्ते में सिर्फ चाय और पराठा खाते हैं, तो इसलिए पहले मैं चाय बना रही हूँ। चाय बना के तो हम डाल लेंगे थर्मास में, और उसके बाद जो है फिर मैं बनाऊँगी पराठे। आज की वीडियो में है आप लोगों के लिए रेसिपी भी है, और आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और सबसे मेन बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप लोगों को मिला करे। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बस चाय जो है वो अभी जैसे ही बन गई है, उबल गई है, और उबलने में कुछ थोड़ी सी गिर भी गई है। तो बस मैंने ये थर्मास पहले जो है वो धो के रखा है, तो चाय मैं थर्मास में डालूंगी। अच्छा, चाय थर्मास में डालने का ये मकसद होता है मेरा, क्योंकि अब मैं पराठे बनाऊंगी ना, तो चाय ठंडी नहीं होगी। और आग पे बनाते हैं तो इसलिए बार बार तवा उतारना, चाय गर्म करना, तो उससे बेहतर होता है कि बस थर्मास में डाल दिया और फिर सब नाश्ता कर लेते हैं। तो बस चाय वगैरह छान के उसके बाद जो है मैं अब पराठे बनाऊंगी। और उसके बाद जो है वही डेली के काम जो होते हैं यहाँ घर के, बर्तन झाड़ू पोछा वगैरह, ये सब कुछ करना है। और फिर उसके बाद जो है खाना बनाना है। तो आज खाने में जो है हम बनाएंगे वाइट लोबिया। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वाइट लोबिया किस तरह बनता है। बहुत ही ईजी सी रेसिपी होगी, तो आपने वीडियो को ना एंड तक देखना है। तो खैर, अभी तो मैं बना रही थी इनके लिए, बच्चों के लिए पराठे बना रही थी। देखें, घी भी जमा हुआ है, जबकि अभी मौसम काफ़ी चेंज हो गया, पहले की तरह सर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेल्ट नहीं किया था इसे, घी को। तो बस नाश्ता वगैरह करके जो है उसके बाद बाकी के काम होंगे, और वही सब कुछ एक ही रूटीन होती है, चेंज ही नहीं होता कुछ भी। ठीक है, तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है और एंड तक देखना है। उसमें आपको लिए सारी टिप्स वगैरह भी होंगी। तो वाइट लोबिया जो है ना, वो मैंने अभी उबलने के लिए रखा है, और ये ना बहुत जल्दी उबल जाता है, गल जाता है। उसके बाद जो है मैंने एक प्याज ली है, और उसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्चें और टमाटर जो है मैंने सब कुछ चुना है, बस इकट्ठा ही कर लिया था, और उसको इसमें भी डाल दिया था, ताकि ये ना सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसमें गल भी जाएगा। उसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे, सूखा धनिया पाउडर डालेंगे, और नमक डालेंगे, सुर्ख मिर्च, हल्दी। तो ये मसाले ऐड करके ना, उसके बाद जो है इसको हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, लोबिया ना मैंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया कि वो ना बिल्कुल ही जब सालन बनाए ना तो उसमें ना गल जाए, बस इतना है कि नरम हो गया, लाइक जैसे चने होते हैं ना, सेम उसी उतना ही बस मैंने इसे बॉईल किया, लेकिन ये बहुत जल्दी नरम हो जाता है। थोड़ा सा पानी डाल के और मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे पहले। तो मेरी बाकी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि मसाले को मैं ना बहुत अच्छी तरह भूनती हूँ। मुझे ना सालन में साबुत मसाला वगैरह ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लाइक प्याज वगैरह या टमाटर, कुछ भी ना मुझे साबुत नहीं अच्छा लगता। तो मसाले को मैं बहुत ज़्यादा भूनती हूँ, इतना भी ज़्यादा नहीं भूनती कि वो जलना ही शुरू हो जाए, साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, लेकिन कोशिश करती हूँ कि वो अच्छी तरीके से मैश हो जाए। तो उसके बाद जो है मैंने इसमें लोबिया ऐड कर दिया है, और लोबिया ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, और सालन हमारा हो गया रेडी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये देखें,
इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।